दुकान पर वो अमृत मिलता है जिसको पीने से हम और आप मरते नहीं। कहाँ मिलता है वो? किस दुकान पर? इस दुनिया में इतना अहम बा, अगर अमृत कहीं अगर देशों विदेश मिलत तो लोग पहुंच के जाके खरीद के पी के मर जाते, लेकिन वो तो दुकान पर मिलने वाला चीज नहीं है। आखिर मिलता कहाँ है? अमृत ना मिलेला, अमृत का बरखा होला। जने में बरखा में हमन भीजे खाती आज तैयार है। सतगुरु नगर अमृत के बरखा चला देख नयन भरी के नयन भरी के नयन भरी भरी के चला देख आई। वहां जाने से फायदा क्या होगा? दर्शन करत मान हो जाई चंगा, चरणों की धूल से मिट जाई पंगा। नयन भरी के नयन भरी के नयन भरी भरी के हो। यहाँ आने से बहुत फायदा यह है कि जन्मों जन्म का जो जीव पर पाप का बोझ लगा है वो समाप्त हो जाएगा। और क्या होता है कि सत्संग के गंगा, सत्संग के गंगा में हो या सननवा, कष्टा कटी हो निर्मल सुगनवा। नयन भरी के नयन भरी के नयन भरी भरी के हो। भव सागर में ऐसी लहर उठ रही है जैसा आभास हो रहा है कि मेरी जीवन रूपी नौका अभी अभी इस भव सागर में समा जाने वाली है। इससे बचने के उपाय मात्र सदगुरु का शरण है। बिना सदगुरु के शरण में आप चाहे पूरी जिंदगी देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर के माथा टेकते रहे, लेकिन भवसागर से आप पार नहीं जा सकते। अगर कोई पार ले जाने में वाला है इस धरती पर तो मात्र सदगुरु। भजन की अगली कड़ी में और क्या फायदा होता है? चुनरी का दाग छुटी, चुनरी का दाग छुटी भागी भगवान। जन्मा जन्म सबल खोली नयनवा, जन्मों जन्म से बंद खोली नयनवा।
हम आप काले कह रहे हमन के आँख तो बरोबर है देखात है ये हो देखाते ही अब कैसे आँख खोली ना। दुनिया वाले मात्र मानते हैं एक ही देवता इस जगत में थे जे के लोग चलती भाषा में कल के शंकर जी के ना जानते 3 गो आँख न रहा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हर लोगों की 3 आँखें हैं, लेकिन शंकर जी ने तपस्या करके यानी 87,000 वर्ष तपस्या करके शिव की शंकर जी ने अपने तीसरी आँख को खोला था। हम दुनिया के चक्कर में या तीसरी के चक्कर में है जना त्रिलोकीनाथ हो गए। और इस तीसरी आँख को खोलने की जगह है मात्र संत महापुरुषों का दरबार। जब तक उनके शरण में जाएंगे नहीं तब तक ये तीसरी आँख खुल नहीं सकती। ये दोनों आँख लेके पूरा बहुत अस्सियों पर इसमें देखत रहा पर ऊपर, लेकिन भगवान का दीदार होने वाला ना हो। कहा जाता है कि बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन काज करे विधिनाना। हर चीज जब अलग है तो उनको देखने के लिए आंख भी अलग है जो हमारी और आपकी बंद है। कहा जाता है जन्मा जन्म सब खूली नयनवा नयन भरी के नयन भरी के नयन भरी भरी के सबसे बड़ा फायदा सदगुरु को शरण मिल जाता है। सदगुरु के शरण से हम नेह लगाते लेते हैं, उनकी सत्संग को ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर यदि हम चलते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। पैबा अमर पाद होई जाई मुक्ति, गुरा से सगुरा का पाई वायु इस भवसागर से पार जाने का मात्र एक ही उपाय है, वो है सदगुरु का शरण और सदगुरु का दिया हुआ नाम। यदि उस नाम के साथ हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो इस जगत का सबसे बड़ा जो दुख है जन्मना और मरना, उससे हम वंचित हो जाएंगे। भजन के आखिरी कड़ी में कहा गया है दस जाय गुरु बंदे सतगुरु सवरिया, जीवा के साहेब लेते खबरिया, रुका दास जय गुरु बंदे सतगुरु सवरिया, जीव की स्वामी जी लेते खबरिया। हमान का खबर जीव को ना चाह जा ना। ये जो जीव के कष्ट शरीर पर जितना रोग भूत धैले होगा, कैंसर भयल होगा, ठेगना दुखात होगा, करिया दुखात होगा, वैसे तो मैं कहता हूँ आश्रम पर ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा अधिकता है जो अपने रोग और भूत को लेकर के परेशान है। प्रयास इतना है कि कैसों मालिक की दुख दूर हो जाए। और स्वामी जी महाराज के सामने हम जो जाते हैं जाकर के माथा टेकते हैं, स्वामी जी महाराज जब हमारे ऊपर निगाह डालते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं तो हंसते हैं। स्वामी जी देखते हैं कि क्या ये कर के आया है इस जगत में।
अपने रोग को लेकर के। तो मालिक जी सरकार देख लेते हैं कि आखिर किस गलती के कारण इसे रोग मिला है। कहा गया है दास जय गुरु बंदे सतगुरु सवरिया, जीवा के साहेब लेते खबरिया, अरे प्रभु के भजनिया, प्रभु के भजनिया का लग जाए चरखा चला देख आए, नयन भर के नयन भर के नयन भर भर के तो सतगुरु नगर में होगा, अरे सतगुरु नगर में होगा, अमृत के बरखा चला देख आए, नयन भर के नयन